भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भारी बहुमत से जीत। निःशुल्क प्रिकॉशन डोज का राज्य स्तरीय अभियान कल से हुआ शुरू। 5 करोड़ टीके लगेंगे और प्रदेश में चलेगा 28 जुलाई से 15 अगस्त तक पौधरोपण महाअभियान। अब समाचार विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में उन्हें 5,77,777 वोट मिले। यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। प्रदेश में कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेशवासियों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज का राज्य स्तरीय अभियान कल से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जहांगीराबाद स्थित प्रोतिमा मलिक महिला पुलिस अस्पताल में इस अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से अपील की कि निःशुल्क बूस्टर डोज लगवाने के इस राज्य स्तरीय अभियान को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी अवश्य निभाएं। गौरतलब है कि प्रदेश में 12 करोड़ 15 लाख पात्र व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। वहीं लगभग 5 करोड़ लोग प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हैं। आगामी 27 जुलाई, 17 और 13 अगस्त को और 14 और 28 सितंबर को जन भागीदारी से कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। जल जीवन मिशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 11,100 करोड़ 72 लाख की पुनरीक्षित 25 समूह जल प्रदाय योजनाएं मंजूर की हैं। मध्य प्रदेश जल निगम इन जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहा है। इन योजनाओं में भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर संभाग के 18 जिलों की ग्रामीण आबादी को हर घर नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। मिशन की जल प्रदाय योजनाओं से 6,261 ग्रामों के 9,34,000 से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा मुहैया होगी। यह योजनाएं भोपाल, विदिशा, रायसेन, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, मंडला, खरगोन, खंडवा, बैतूल, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और शिवपुरी जिले की 71 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल की जरूरत को पूरा करेंगी। कृषि विभाग के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम विषय पर वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और राज्य सरकार आगामी दिनों में कार्य करेंगे। इससे पूर्व वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का एक दल प्रदेश के 5 जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। यह दल 24 जुलाई को हरदा जिले का दौरा करेगा। इससे पूर्व वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि छिंदवाड़ा, जबलपुर, पन्ना और सीहोर जिले का दौरा करेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम के संबंध में अध्ययन कर जानकारी संकलित कर रहा है। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने सभी विभागों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा अंकुर कार्यक्रम में शासकीय विभागों, नागरिकों, समुदायों और स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से हरियाली अमावस्या 28 जुलाई से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक प्रदेश व्यापी पौधरोपण महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, भवन, सार्वजनिक उपक्रम, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निगम मंडल के कार्यालयों के प्रांगण में पौधरोपण किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, छात्रावास, पंचायत आदि के परिसरों के साथ उपलब्ध अन्य शासकीय एवं वन्य भूमि पर भी पौधरोपण किया जा सकेगा। अभियान से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए पौधरोपण का पंजीयन वायुदूत अंकुर ऐप पर किया जाएगा।
राज्य शासन ने शाला त्यागने वाले ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक में से कोई एक या दोनों की मृत्यु मार्च 2020 के बाद हुई है की शिक्षा निरंतर रखने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने इस कार्य के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सभी नोडल अधिकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 25 जून 2021 को जारी आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जो विद्यार्थी अभिभावक की मृत्यु के कारण किसी अन्य स्थान पर जाकर शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, उनके स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित किए जाएंगे। विद्यार्थियों के हित में सभी नोडल अधिकारी शाला त्यागी विद्यार्थियों को उन्हीं स्कूलों में वापस प्रवेश दिलाने का प्रयास करेंगे जहां अभिभावक की मृत्यु के पहले वे पढ़ते थे। शाला त्यागी वे बच्चे माने जाएंगे जो नियमित रूप से 30 दिनों से शाला से अनुपस्थित रहे, जिन्होंने शालाओं में कभी प्रवेश ही नहीं लिया, शाला में एक बार प्रवेश लेने के बाद 8 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा ग्रहण नहीं की और 14 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तो आते हैं परंतु अभिभावक की मृत्यु के कारण जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यार्थियों की मैपिंग करते हुए और उनके शाला त्यागी होने के कारणों का विश्लेषण करते हुए उनकी शिक्षा पूरी कराएंगे। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के योगदान का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कल भोपाल से चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली भावरा तक एक बाइक रैली रवाना हुई। बाइक रैली में 20 राइडर शामिल हैं। यह बाइक रैली विभिन्न जिलों के कई गांवों से होते हुए भावरा पहुंचेगी और वहां से चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि की मिट्टी लेकर भोपाल आएगी। इस माटी का कलश शौर्य स्मारक में रखा जाएगा। स्मार्ट सिटी उद्यान भोपाल से इस बाइक रैली को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव के लिए युवा अपने आप को कैसे समर्पित कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श के उद्देश्य से 23 और 24 जुलाई को भोपाल में राज्य स्तरीय यूथ पंचायत आयोजित की गई है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर होने वाली यह पंचायत प्रदेश की उन्नति का नया मार्ग प्रशस्त करेगी। दवा उद्योग को मजबूत बनाने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल एक नई योजना का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के दवा निर्माता कंपनियों के सामूहिक और इकाई स्तर पर प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाना है। इस अवसर पर श्री मांडविया ने दवा निर्माण क्षेत्र की मजबूती के लिए अनुसंधान पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न केवल किसानों और गरीबों की पक्षधर है बल्कि उद्योग जगत की भी हितैषी है। भारतीय मौसम विभाग विभिन्न जगहों से वायुमंडल संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए मौसम बैलून की जगह ड्रोन की तैनाती की संभावनाएं तलाश रहा है। इस संदर्भ में अध्ययन करने के लिए मौसम विभाग ने एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है। भू विज्ञान मंत्रालय तड़ित वृष्टि के गहन अध्ययन के लिए पूर्वी भारत में एक तड़ित वृष्टि परीक्षण स्थल की स्थापना भी कर रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 166 नए मरीज मिले हैं। यहां इस दौरान संक्रमण दर 21% से अधिक रही। प्रदेश में पहली बार जबलपुर में जीपीएफ अदालत का आयोजन हुआ। यह अदालत मानस भवन में कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगाई गई। हरदा के ग्राम लछोरा में चौपाल लगाकर आम लोगों को बाढ़ से बचाव के तरीके बताए गए। खंडवा स्थित 36 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी द्वारा शासकीय आदर्श नवीन महाविद्यालय जूनापानी में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। शिविर में 6 जिलों के 600 एनसीसी कैडेट्स शामिल हैं। सीहोर में कल नगरपालिका परिषद के अमले ने स्थानीय मछली बाजार में लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। आगरमालवा जिले में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नए कुष्ठ रोगियों को खोजने के कार्य में प्रगति लाने के उद्देश्य से 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
गुना में कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का शुभारंभ जिला चिकित्सालय के रेड क्रॉस भवन में किया गया। सतना जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया है। ध्वज तैयार करने का कार्य 485 स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं। और शहडोल जिले के गोपालपुर गांव में 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों की उम्र 10 वर्ष से कम थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भारी बहुमत से जीत। निःशुल्क प्रिकॉशन डोज का राज्य स्तरीय अभियान कल से हुआ शुरू। 5 करोड़ टीके लगेंगे और प्रदेश में चलेगा 28 जुलाई से 15 अगस्त तक पौधरोपण महाअभियान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।